बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं अपना मौक़िफ़ बार बार बदल रहे हैं। कभी अपने ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम किसी पर लगाते हैं और कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिश में कभी अमेरिका का जिक्र करते हैं, कभी कहते हैं कि साजिश वहाँ से हुई, कभी कहते हैं यहाँ से अमेरिका साजिश पहुँचाई गई, फिर उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। इमरान खान साहब के अगर रोज़ाना के बयानात आप सामने रखें तो आपको एक बड़ा वाज़ेह तज़ाद नज़र आता है। वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ न जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। एक तरफ वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से मिलना भी चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वो सुनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब 2018 का इंतखाब जीत कर इक़्तिदार में आए तो जनरल बाजवा की हमायत के साथ आए। फिर जिस तरीके से जनरल बाजवा की वो तारीफ़ें करते रहे और तारीफ़ों के पुल बांधते रहे और ये कहते रहे कि जनरल बाजवा जैसा जमहूरियत पसंद मैंने जर्नैल आज तक नहीं देखा। लेकिन इक़्तिदार से निकलते ही सारी तोपों का रुख उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ की जानब कर दिया। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई का आगाज़ किया। सोशल मीडिया पर एक पूरी कंपेन चलाई गई। फौज जैसे इदारे के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चली कि ऐसे शहदा के ख़िलाफ़ भी उनको भी टारगेट किया जाने लगा। फिर पूरी कौम के अंदर ये तासर पैदा किया गया कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराना चाहते हैं और मुल्क के अंदर वो इस वक्त वाहिद ऐसे लीडर हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा चुके हैं। लेकिन कल उन्होंने मीडिया अरकान से मुलाकात में बातचीत में ये कहा कि वो मौजूदा आर्मी चीफ के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। ख्वाजा आसफ ने इस पर एक बड़ा खूबसूरत जुमला कसा है, जो वज़ीर दिफा हैं इस वक्त। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ को गले लगाना चाहते हैं और साबका आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। गोया जो इस वक्त ताकतवर है, जिसके पास ताकत है, जो इस वक्त ओहदे पर फायज़ है, उसके सामने इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। लेकिन आज फिर एक नया मौक़िफ़ बदला। जिन सियासतदानों के बारे में इमरान खान साहब ने एक पूरा बयानिया बनाया कि वो कभी भी इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी चोर हैं, मुस्लिम लीग नवाज वाले भी चोर और डाकू हैं, इनके साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। आज से ठीक चार दिन पहले उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आके इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब मायूसी के आलम में एक बार फिर अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि वो तमाम सियासतदानों से बातचीत करने को तैयार हैं, समझौता करने को तैयार हैं। सियासतदान कभी कुट्टी नहीं करता। हालांकि इमरान खान साहब सबके साथ कुट्टी करके तन्हे तना इस मुल्क के अंदर सियासत करना चाहते थे। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, किसी से मिलने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि वो वज़ीर आज़म होते हुए अपोजिशन लीडर के साथ उस इजलास में शिरकत नहीं करते थे जहाँ अपोजिशन लीडर मौजूद होते थे। लेकिन आज इमरान खान साहब का बदलता हुआ मौक़िफ़ क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौक़िफ़ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में। अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में अब आने के लिए सबसे समझौता करने को तैयार हैं, आर्मी से बातचीत करने को तैयार हैं, आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, सियासतदानों के साथ कुट्टी की बजाय उनसे बातचीत करके मामला तय करना चाहते हैं, तो फिर पूरी कौम के अंदर इतनी बड़ी नफरत पैदा करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। वो ये कहते रहे कि इन तमाम सियासतदानों को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, इनके साथ कभी नहीं बैठेंगे। और वो इमरान खान साहब ने हमेशा एक मौक़िफ़ रखा कि वो सबसे मिलकर बैठ सकते हैं, लेकिन इन चोरों, वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, इन चोरों के साथ कभी नहीं बैठूंगा। क्या इमरान खान साहब अब इन चोरों के साथ बैठ कर मुल्क की मामलात हल करना चाहते हैं, या ये भी महज एक बयानबाजी है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। आमर इलियास राना साहब सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लें। इमरान खान साहब तो कल तक कहते थे कि वो किसी सूरत भी ना इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। फौजी अफसरान के नाम लेकर उन पर मुकदमात दर्ज करवाने की बात की गई, बार बार लोगों के सीनियर फौजी अफसरान के नाम बिगाड़े गए, और साथ ही ये कहा गया कि वो इस वक्त जो है फ़ौज की सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उसका खात्मा भी चाहते हैं। कल कहते हैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ,
आज कहते हैं कि सियासतदानों के साथ समझौता करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है क्या? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया मुस्तफा मलिक साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी। यार मुझे बात आई एम सॉरी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है। आमिर इलियास राना साहब, यही सवाल आपके सामने रखता हूँ, आखिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है? क्या आप वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल पार्टी के साथ बैठेंगे? आपने ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट का जिक्र किया कि देखो मैं क्या चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज कर दिया जाए। इलेक्शन हो या ना हो, उनकी मंशा यही है और उनका गुस्सा अभी भी वहीं खड़ा है। और ये कंप्रोमाइज़ कल रात, आज रात, सुबह टूट जाएगा। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उनकी सरिश्त में नहीं है ये कंप्रोमाइज़। पता नहीं किस तरह, किस लहजे में उन्होंने ये ख़िताब कर दिया, जिसमें मैंने चूँकि पूरा ख़िताब नहीं सुना, लेकिन मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें था कि मैं लूटी हुई दौलत को किसी सूरत में जिन्होंने लूटी है उसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर ये बात ठीक है, अगर आपने सुनी हो मलिक साहब, तो बात तो वहीं खड़ी है कि लूटी हुई दौलत के नाम पे ही तो चोर और डकैत बनाए। और मोहतरम वज़ीर आला जिनको बनाया पंजाब का चौधरी परवेज़ इलाही, जो अपनी सियासत, मुझे और आपको कोई भी इख्तलाफ हो सकता है कि वो किसके साथ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उनको ख़राब किया था, शेख रशीद साहब को किया था, तो अगर हम बतौर साफ़ी ये चीज़ जायज़ा लें तो उनके ऊपर कौन इस तरह ट्रस्ट करेगा। अच्छा, अब जिसको वो ट्रस्ट कराना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उनकी मतमे नज़र ही सिर्फ यही है कि वो जो गेट नंबर 4 बंद हुआ है, वो जो डिग्गी में शहबाज शरीफ को भेज रहे थे, ये उससे भी किसी तरह से भी घुस के जाना चाहते हैं। आप देखें कि 2 हफ्ते पहले फवाद चौधरी ने सेम बात कही थी कि हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा, वो खान साहब को खुद भी करनी पड़ गई। और उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं, लेकिन वो चूँकि फ़ाइटर तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वरना इस तरह की लड़ाई ना लड़ते। उनके साथ जो लोग साथ मिल रहे हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है, चीज़ें क्लोज होती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी चीज़ें भिजवा दी गई हैं, जहाँ तक मेरी इत्तला है। और उसके बावजूद बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद वो किसी ऐसे गिलाफ में मौजूद हैं कि अगर उनकी आवाज़ और वीडियो भी उनको मिल गई है तो वो कवर में आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हम ये शेख रशीद साहब की तरह तो नहीं कह सकते कि प्रेडिक्शन करेंगे ये मार्च डबल मार्च होगा, लेकिन इस मार्च में बहुत सारे फैसले होते हुए आपको बहुत सारी वो चीज़ें जो पिछले 10-11 महीने से नज़र नहीं आ रही थी, जो लोग समझते थे कि अगर कुछ होना चाहिए तो फिर वो सामने भी होना चाहिए, कि इधर उधर ये सोशल मीडिया पे इधर उधर की जो बातें चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए बगैर सामने लेके आएँ कि जी कहानी क्या है, कौन इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करता रहा है, किस दौर में। क्योंकि साकिब निसार साहब का तो नाम सामने आ चुका हुआ है, साबिक जज अजमत शेख साहब की मुलाकातें आ रही हैं सामने, वो किन से कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इल्ज़ामात तो सब एक दूसरे पे, अगर हम कहें कि जी राना सनाउल्लाह हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, वो ऑडियो वीडियोज़ पे बात कर रहे हैं, हम ना भी करें तो क्या इस कौम को अब छुपा हुआ है। यहाँ वो लोग हैं जो आपको लगता है वैसे आमिर मजदूरी राना में साहब, से आमिर इलियास काट साहब, के आपको लगता है कि ये वीडियोस सामने आने वाली हैं जिसमें साकिब निसार साहब, अजमत शेख साहब, इमरान खान साहब का कोई किरदार, कोई गठजोड़, ये चीज़ें सामने आने वाली हैं? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैंने चेक किया कि अब ये चीज़ें ओपन होने जा रही हैं, और ये तभी आप इसको देख लें कि वो ऑफ़र भी हो रही है कि बातचीत भी करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका हुआ है लोगों का, क्योंकि ये जो खान साहब ने, वैसे तो ये आइडियल तकरीर है, अगर इसको आप सिर्फ आज की तकरीर रखें और इमरान खान साहब के माजी को छोड़ दें, इनके मुस्तकबिल के दावों को छोड़ दें, तो एक सही सियासतदान, मुदब्बिर सियासतदान की गुफ्तगू है जो पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ इशारा देती है। क्योंकि ये यही चाहिए ना, सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी होगा, लेकिन तो उसके आपको लिए लग तो रहा ये है कि होगा ना इमरान कि खान आपको एक साहब रिकॉर्ड करना इस पड़ेगा। मौक़िफ़ पे आ गए हैं कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये तो अभी हमें अगले 24-36 घंटों में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कह के, उन्होंने नहीं कहा था जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दे फिल वक्त, और फिर उन्हीं की तरफ से वजाहतें शुरू हो गई थी कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था कहने का। वो बात कहते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नतीजा क्या है। अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता तो वो यू टर्न तो कहते हैं ना कि लीडर लेता है, तो वो तो आप और अगर हम भूल जाएं तो कैसे भूल सकते हैं। हमें पता है कि वो सब लोग कहते थे, इवन उनके बहुत अच्छे, जिनको आज भी चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारी 10 दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो भी इस बात पे थे कि उनका ख्याल था कि आर्मी के साथ इमरान खान का 6 महीने से ज़्यादा निभाह नहीं होगा। और जब 1.5 साल 2 साल गुजरे तो हमारी बात हुई उनसे, तो वो कहने लगे मैं हैरान हूँ कि इमरान खान कैसे चल रहा है। लेकिन इमरान खान फिर वहीं आ गए जहाँ चौधरी निसार अली खान, जो उनके एचिसन से दोस्त आ रहे हैं, वो भी हो गए कि भाई पहले भी हम तो यही समझ रहे थे कि इमरान खान असल का क्या है। असल में वो देखिए ना, वो अपनी मर्जी के अलावा ना सोचते हैं ना मानते हैं। और यही बात वापस आता हूं आपकी तरफ, राना साहब वापस आता हूं। नज़ीर लगारी साहब, आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब नहीं बदले, ये महज उनका एक बयान है कि वो समझौता करने को तैयार हैं, सियासतदानों के साथ मिल बैठने को तैयार हैं, मुल्की मसाइल हल करने के लिए, सियासी बहरान को हल करने के लिए वो बैठ सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि आमिर इलियास राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान साहब ऐसे हैं ही नहीं, उनकी श्रेष्ठ में नहीं है। वो कतन ऐसी सूरत हाल में नहीं जाएंगे जिस सूरत हाल से उनको ये एहसास हो कि मेरा ये स्टेप जो है वो दूसरों के लिए स्पेस खोल रहा है। वो किसी भी सूरत में किसी को भी, ना एस्टेब्लिशमेंट को, ना मिलिट्री को, ना कोर्ट्स को, अगर कोर्ट्स भी उनके खिलाफ हो तो ना उनको, ना सियासतदानों को, किसी को भी वो स्पेस देने को तैयार नहीं है। ये जो स्पेस अभी इन्होंने खोला है, ये बहुत जल्दी, मेरे ख्याल में 24 घंटे कह रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, हो सकता है कि इससे भी पहले ये स्पेस जो है वो बंद कर दें और कहें कि नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं। तो उनकी अपनी वो नहीं है, उनकी अपनी सियासत का हिस्सा नहीं। और वैसे भी दुनिया में जहां जहां भी ये जो राइट विंग के पॉपुलिस्ट होते हैं, वो इसी तरह के बहुत ज्यादा यानी उनमें पेशन नहीं होता है, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं होती है, उनके अंदर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होती है। वो शॉर्ट साइटेड होते हैं और उनके अंदर शॉर्ट साइटेडनेस उनसे ये कहती है कि शॉर्ट टर्म के फौरी मफादात हासिल करने के जराए अख्तियार किए जाएं और पॉपुलर स्टैंड बनाया जाए और उसको पर स्टैंड किया जाए। उन्होंने पॉपुलर स्टैंड बनाए और उन पर स्टैंड करते रहे, लेकिन उन्हें उससे जो हासिल होना चाहिए था वो नहीं कर सके। उन्होंने पहले एक साथ 100 दुनिया में ऐसा आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जितनी इतनी स्ट्रांग अपोजिशन हो मौजूद, कितने को 8, 10, 12 लोग जो हैं वो अलग हुए थे और इनकी पूरी अपोजिशन की जमात इनके पीछे जमकर खड़ी हुई थी। उनसे कहा इस्तीफे दे दो, तो ये कोई नहीं करता है, ये खान साहब भी कर सकते थे। फिर ये कि 2 हुकूमतें सूबों की मेजॉरिटी हुकूमतें होने के बावजूद और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बावजूद उन्होंने तोड़ दिया और कहा कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक होगी, हर शय मेरी मंशा के मुताबिक, तो इनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुई, ना होने जा रही है, ना उसके इनको समरात मिलेंगे। इनने अपने पैरों पर जितने कुल्हाड़े मारे हैं उसका नतीजा यही निकला है कि खुद बहुत जख्मी हो गए। अब ये इन्होंने एक रास्ता सोचा है कि अगर इस रास्ते से कोई मेरे करीब आता है तो फिर शायद स्पेस बनेगा, लेकिन ये भी अगर सोचते हैं कि इससे दूसरों को भी स्पेस मिलेगा या पाकिस्तान को स्पेस मिलेगा, तो ये पाकिस्तान को भी स्पेस नहीं देंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी स्पेस नहीं देंगे, ये आपकी अपोजिशन को भी स्पेस नहीं देंगे, जो भी इनकी मुखालिफ पार्टियां हैं उनको स्पेस नहीं देंगे। ये वापस आएंगे और मेरे ख्याल में एक और कुल्हाड़ा अपने आप पर मारेंगे। ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा का तो कोर्ट मार्शल चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि ना जाने वो क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। फौज अगर कहती है कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो इमरान खान साहब जैसे जनरल बाजवा को इन्वॉल्व कर चुके थे, अब तो मौजूदा आर्मी चीफ से भी कहते हैं कि मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। आज कहते हैं सियासतदानों से बातचीत करना चाहता हूँ। साथ एक जुमला लगा लेते हैं, जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है उनको NRO नहीं दे सकता। यकीनी बात है, उनका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ होता है। फिर ये किन सियासतदानों से समझौता करेंगे, किससे बातचीत करेंगे? शहजाद अकबर बयानिया तो पिट चुका है, जिसपे वो कहते थे पैसा लूट कर बाहर ले गए, मैं वापस लाऊंगा। आप उसी शहजाद अकबर को झूठा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नुसरत मलिक साहब। सॉरी, पहले वो अपना रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर द सेक ऑफ नेशनल यूनिटी, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, अगर
जिसको कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, अगर वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तकाजों के मुताबिक अगर वो समझते हैं और वो कह रहे हैं, बेशक आप उसको यू टर्न के अबाउट टर्न के, कि अगर उससे हालात में बेहतरी आ सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं, आपस में सियासतदान बैठ सकते हैं, तो मैं तो जाती तौर पर तो पाकिस्तानी मुतमईन हूँगा। लेकिन जो आपने बात की है, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इमरान खान साहब से अपील करूंगा, भाई खान साहब आपका एक नया पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुआ है। अब डेमोक्रेसी इज बैक ऑन द रेल थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट। अब पाकिस्तान में अब इलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी अब शुरू हो रहा है। लिहाजा अब ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को बार बार आप एड्रेस करते हैं, उनकी लीडरशिप को, चाहे साबिक लीडरशिप हो चाहे करंट मौजूदा लीडरशिप हो, इसका कोई फायदा नहीं है। जो जब वो कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, आप क्यों उनको पॉलिटिक्स में ड्रैप करते हैं? आप क्यों नई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं? आप क्यों खाम का महाजराई वाली सूरत हाल पैदा करते हैं? क्यों आप अभाव पैदा करते हैं? मैंने आज ट्वीट भी किया है कि खान साहब आपका ये पॉलिटिकल सफर, आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, गुड, वी आर विद यू, लेकिन आप फौज को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को आप स्पेस दें। अगर वो एपॉलिटिकल वो रहना चाह रहे हैं, जो उसने बार बार डिक्लेयर किया है, तो उनको मत ड्रैग करें पाकिस्तान की सियासत में, और आप अपनी सियासी जंगे जो हैं, पॉलिटिकल फाइट्स जो हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं, आप जारी रखें, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब जिस तरह हालात हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जहां उनको बिल्कुल गवर्नमेंट को भी उनको उन्होंने जो ऑलिव ब्रांच आगे दिया है पीस का, रिकंसिलिएशन का, फॉर इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो वो भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कहते थे गवर्नमेंट भी कि जनाब हम तो इनके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। अगर आज इमरान खान ने इतना ब्रेक थ्रू कर दिया है, तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तान की बड़ी मुश्किलात हल हो सकती हैं। और जनाब अगर आज इमरान खान गवर्नमेंट के साथ बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानी को अपील करें कि देखो जनाब, खुदारा हम अब सब इकट्ठे हो गए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के लिए ये डॉलर शॉर्टेजेस और ये जो हमारी हालत है, आप दबा के पाकिस्तान पैसा भेजना शुरू कर दें, रेमिटेंसेस बढ़ाएं वगैरह वाली ये तमाम चीजें, तो पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन खान साहब, keep the army and the military out of politics. साबिक COS जनरल बाजवा साहब वो रिटायर हो गए, उन्होंने खुद कहा था रिटायर होके ही विल फेड अवे। आई एम ग्लैड उनके जो एक दो इंटरव्यू चले थे अब उसके बाद नहीं आए हैं। ही शुड फेड अवे फ्रॉम द सीन, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और मौजूदा आर्मी चीफ को खुदारा कॉन्सेंट्रेट करने दें, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो इसको पॉलिटिकल प्रोसेस में इनको शामिल मत करें, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, अगर ये इलेक्शन मौजूदा जो मरदमशुमारी जारी है इसके मुताबिक तो हो नहीं सकेंगे, पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। अगर पुरानी मरदमशुमारी पर ये इलेक्शन होते हैं तो फिर आने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात नई मरदमशुमारी नए हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, तो फिर ये मामला चलेगा कैसा? ये हल्के कैसे रहेंगे? सूबाई असम्बली के हल्के, कौमी असम्बली के हल्के, ये कैसा निज़ाम बन जाएगा? मेरे ख्याल में ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश नजर रखनी चाहिए कि हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, जब ये आईनी जरूरत है, जब भी इलेक्शन हो, यानी मिड टर्म इलेक्शन ना, ज़िमनी इलेक्शन ना, अगर जनरल इलेक्शन हो रहा, और ये जो 2 सूबों में हो रहे हैं, इनको यही कहा जा रहा है कि ये जनरल इलेक्शन है और ये 5 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए हो रहे हैं तो ये बात जरूर पेश नजर रखी जानी चाहिए थी कि उससे पहले नई इंतखाबी फहरिस्तें और नई हल्का बंदी लाजमी है। अगर ये पेश नजर रखा जाता तो बहरान से बचा जा सकता था। अब बहरान जो है और ज्यादा संगीन होगा इस वक्त जबकि मरदमशुमारी हो रही है, और इस मौके पर हम पुरानी लिस्टों पर और पुराने हल्कों पर इलेक्शन करवाएंगे, और जब कौमी असम्बली में हम नए हल्कों पर और नई हल्का बंदियों पर और नई इंतखाबी फहरिस्तों पर जाएंगे तो एक और बहरान पैदा होगा और एक और मसला खड़ा होगा। तो मेरे ख्याल में कि फिर उस सूरत में क्या फैसला करता है इलेक्शन कमीशन, क्या फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट को, अब अपने मेरा इंतहाई आजिज़ाना ये गुजारिश है कि उन्हें अपने इस 100 मोटो के अख्तियारात की हुदूद करनी चाहिए, तय करनी चाहिए, नंबर 1।
और नंबर 2 ये कि पार्लियामेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को खुलकर ये बात करनी चाहिए कि अब सो मोटो के बारे में पार्लियामेंट में फैसला होना चाहिए कि उसका अख्तियार कितना होना चाहिए, और ये कि आईनी मामलात पर अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। ये हमारा देरीना मुतालबा है। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। हमारी इस सुप्रीम कोर्ट के पास अपने बहुत से काम हैं जो नहीं हो पाते हैं, तो इसको रखना चाहिए। और मेरे एक और बात यह है कि पार्लियामेंट का हम एहतसाब करते हैं, सियासतदानों का मीडिया एहतसाब करता है, सियासतदानों को हर सेगमेंट्स की तरफ से गालियां भी दी जाती हैं और उन्होंने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, ये भी हम कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनको बाकी जो मुकद्दस लोग हैं इनको नहीं दी जा सकती। लगाए सर, थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। मैं चाहूँगा कि टेक्निकल टीम ज़रा इसको देखे कि आवाज़ क्यों ख़राब आ रही है, इसको ठीक करते हैं तो फिर आपकी तरफ आते हैं। आमिर रियाज राणा साहब, इलेक्शन कैसे होंगे? एक तरफ मईशत वेंटिलेटर पर है, मुल्क के माशी हालात ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कभी सूबाई असम्बली के इलेक्शन, फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन, ये मामला चलेगा कैसे? मलिक साहब, मैं थोड़ा सा पिछले हिस्से पे दोबारा जाऊंगा और फिर इस पे आपके सवाल पे भी आ जाऊंगा। जब हम कहते हैं ना कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और फिर उनसे मिलने की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो मैं ब्रिगेडियर फारूक साहब इस पे अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस हो या मिलिट्री सर्विस हो, तो जब आप जितना ऊपर जा रहे होते हैं, एक आपको होता है कि ज़ाहिर है नंबर 1 पोजीशन पे जाना हर एक की ख्वाहिश होती है और वो तो नसीब से मिलती है। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब आपका कैरियर आ रहा होता है तो आपको होता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद फ़लाँ फ़लाँ इदारा मिल सकता है, अगर मेरी चीफ़ के साथ ठीक होगी और मैं फ़लाँ कर लूँगा। अभी तक चूँकि खान साहब ने आज तक उस पर तरदीद नहीं की और जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी कभी किसी ज़राए से भी खबर नहीं आई कि जो खबर हम सब कर रहे हैं बात कि वो उनके खानगी मामलात पे जब वो DGI थे उन्होंने तवज्जो दिलाई थी इमरान खान साहब की और उनको फिर उसके बदले में पादाश में हटा दिया गया। मैंने ये बात इसलिए कही कि देखें, जिस शख्स को ये पता हो कि मैं आज DGI हूँ और मेरा नंबर 3 साल के बाद वहाँ नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा होगा, या मैं बन सकता हूँ या मैं कोई पोस्ट ले सकूँगा, उन्होंने उन दोनों चीज़ों को सेक्रीफाइस किया कि नहीं, जो ठीक है वो बता दिया जाए, चीफ को भी बता दिया जाए और जिसको बराह रास्त DGI के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करनी होती है तो बता दें। अच्छा, ऐसे शख्स ने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐसे शख्स को बनाया तो जहन में रखिएगा कि ये PMLN की भी तारीख है, हर आर्मी चीफ से टकराव होता रहा नवाज शरीफ साहब का और वो चॉइस होती रही कि ये ठीक है या वो ठीक है। तो उसमें जब सीनियर नंबर 1 को लगा दिया गया तो रिस्क शहबाज शरीफ ने भी लिया कि एक ऐसा शख्स जो अपनी जॉब की परवाह किए बगैर, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल नया बनाया है, DGI बनाया है, तो वो अपने काम पे लगा हुआ है। तो आपको और हमें भी वो बात पॉलिटिकल की इस सेंस में ले लेनी चाहिए कि खुदा का वास्ता है, अगर वो पीछे हट रहे हैं तो ज़रूरी है घसीट के लाना है हर काम में उन्हीं को। एक तो वो, अब आ जाएं आप मरदमशुमारी पे, इमरान खान साहब की आज की ऑफ़र पे और इलेक्शन जो लगारी साहब ने मोहतरम ने बताया। देखिए, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आज तो नहीं हो सकती। ये असम्बली ना तो आइन में तरमीम कर सकती क्योंकि बंदे नहीं हैं पूरे, या तो PTI सारी की सारी कोर्ट के ज़रिए आ जाए और एक बड़ी पॉलिटिकल सेटलमेंट हो कि जी आपने करनी है। बिल्कुल जजों के ऊपर मेरा भी मौक़िफ़ है कि इनकी भर्ती इस तरह होनी चाहिए जैसे ये किसी इन्होंने एक दफ़ा 12 जजेस ने फैसला दिया कि एक PNKP में गलत भर्ती हुआ इश्तिहार के बगैर 12 रुकनी बेंच ने निकाल दिया उसे नौकरी से। तो जजेस जब आते हैं तो इनका भी एक सिस्टम क्लियर होना चाहिए। पार्लियामेंट में उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी डर गए इफ्तिखार चौधरी साहब की धमकी पे और उन्होंने 19वीं तरमीम कर दी, जब पार्लियामेंट ने ओवरसाइट एक कमेटी में इख्तियार ले ही लिया था कि फैसला ये करेंगे। तो इनकी भी अमेरिका का निज़ाम ले लें, दूसरा ले लें कि जिसका नाम आप दें उसकी पर्ची पब्लिक करें कि जी ये नाम आ रहे हैं, लोग बताएं कि इन्होंने कब अच्छे और बुरे फैसले किए थे। आधे लोग उस जज बनने से भाग जाएंगे कि नहीं भाई, हमारे तो सारी वो चीज़ें जो आज छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएंगी। तो आज बेहतर ये होगा कि जब आप जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपको मुल्क का निज़ाम चलाना है, तो अदलिया, फ़ौज, मैं इसलिए अब फ़ौज को कह रहा हूँ कि किसी को कुव्वत नाफज़ा को बिठाना है कि जी सारे आएँ, एक दफ़ा तय कर लें कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, क्योंकि हमने अपना बेड़ा गर्क तो कर लिया ना। इसमें मिलिट्री ने भी तजर्बे कर लिए, सियासतदानों ने भी कर लिए, इसमें सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने भी कर लिए, साफ़ी भी आगे, सब आगे ना। तो सबको बिठा लें, झूठ सच बुलवा के
एक करा लें कि जी हमने आइंदा इस मुल्क को इस तरह चलाना है, और ये वो चीज़ें हैं जिनको हम नहीं छेड़ेंगे। आपका ब्लैक मार्केट का पैसा भी लोग ले आएंगे सामने कि जी खर्च करा लें 5 साल, उनको भी नहीं पूछेंगे। इमरान खान साहब कहते नहीं थे आखिरी जो मिफ्ता ने दी थी 2018 में एमनेस्टी के, मैं आके उखाड़ के फेंक दूंगा, और हर दफ़ा एमनेस्टी देते रहे, हर बंदे को देते रहे। तो जब ये यू टर्न लेते हैं तो फिर सारे यू टर्न्स को इकट्ठा कर लें, सारे सियासतदानों को बिठा लें, और आप तय कर लें कि अगर इस मुल्क को चलाना है, फिर वोट जिसको मर्जी मिल जाए, वो 4 महीने बाद हो जाए, वो 3 महीने पहले हो जाए, वो 6 महीने बाद हो जाए, मर्दमशुमारी का एक्चुअली अब वो जो मैं बिल्कुल आखिरी में लंबा हो रहा है जवाब, इस वक्त कोई पाबंदी नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकते आईनी तौर पे, जब तक उसका रिजल्ट मुश्तरका मुफादात की कौंसल से ओके नहीं हो जाता, वो हतमी तौर पे यूज नहीं हो सकती। अगले इलेक्शन में उसका निफाज होगा। लेकिन चूंकि पंजाब और केपी में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बड़ी ज्यादती होगी लोगों के साथ कि उनकी सीटें कितनी बनेंगी, मुस्तकबिल में कौमी असम्बली का होगा। तो खान साहब अगर बातचीत पे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी आ जाना चाहिए, सारों को, कि आओ और बिठाओ, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि जो भागे फिर दिखा दें कि जी आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, हम भी बचाना चाहते हैं, बैठ जाए। ठीक हो गया। बल्कि फारूक हमीद साहब, इलेक्शन होते हैं, और मेरी बात आज आप भी नोट कर लीजिएगा कि क्या इमरान खान साहब उस इलेक्शन नताइज को मानेंगे, ये दोबारा से क्या राग नहीं लापेंगे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की, इल्ज़ाम फिर इदारों की तरफ नहीं लगाएंगे? देखें जी, बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि वो इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएं। माजी में जो होता रहा पाकिस्तान में पिछले 8-10 इलेक्शन में, उनको ठीक है, एक कल्चर है पाकिस्तान। वैसे भी मैं आपको आज बता दूं कि ये जो 2 पंजाब केपी के इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर, हमारे माशरे के कल्चर में धांधली जो है ये एक एक्सेप्टेड चीज है। धांधली अभी भी होगी, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग करेंगे, कोई कहीं पे धावा बोल दिया जाएगा किसी पोलिंग स्टेशन पे, कि बैलेट बॉक्स चोरी हो जाएंगे, कहीं कुछ लड़ाई हो जाएगी। ये चीजें तो हम सब मेंटली तैयार है कि होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ जो भी रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल अगर पीएमएल आती है पावर में, पीडीएम आती है या पीटीआई आती है, बिल्कुल किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो अपना उंगली उठाए कि जी धांधली की आपने की, मैंने की। अगर इस तरह हुए तो कोई नहीं मानेगा। नहीं, देखिए हमारे नहीं देखिए हमारे पॉलिटिकल कल्चर में आप ये तो नहीं कह सकते 100% उसमें वायलेंस भी होता है। आपको पता है हर इलेक्शन में वायलेंस भी होते हैं, लोग लड़ाइयां भी होती है, मारे भी लोग जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हालात है वो ओवरऑल ठीक रहने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जाहिर बात है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी प्रोविंसेस की, उनका भी बड़ा रोल है कि मामला को बिल्कुल सिक्योर रखे, ठीक रखे। तो मैं मिस्टर एक्स और वाई के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ऐसी कोई जस्टिफिकेशन चीज अब आनी नहीं चाहिए। मैं फिर ये कहूंगा कि खान साहब को मिलिट्री को टोटली इक्वेशन से निकाल देना चाहिए। दे आर ओनली देयर फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। लेकिन एक मैं बात करता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये इमरान खान की और पीटीआई की जिम्मेदारी है, उनकी लीडर्स की, ये पीएमएलएन, हमारे लिए पीएमएलएन भी बड़े इट्स अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है फिर वो पावर में आ जाए, और बिल्कुल उनका राइट है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को भी सोचना चाहिए कि ये जो साबिक डीजी आईएसआई है भाई, वो भी रिटायर हो गए, चले गए हैं, और उनका भी बार बार नाम देना फिर वो भी कॉन्ट्रोवर्सी बन जाता है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलिट्री लीडरशिप के नाम, करंट हो माजी के हो, उनके बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, अपने काम से काम रखें बस। ब्रिगेडियर साहब, एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। और हम एक बार फिर खुश आमदेद नज़ीर लगारी साहब। चले ये मान लेते हैं इमरान खान साहब सियासी बहरान हल नहीं करना चाहते, इससे निकलना नहीं चाहते, हुकूमत निकलने की कोशिश कर ले। इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं आज कि एक ही दिन इलेक्शन करवा दिए जाएं, हुकूमत क्या बातचीत हुकूमत को नहीं करनी चाहिए? नहीं, बातचीत का दरवाजा तो किसी को बंद नहीं करना चाहिए। बातचीत का दरवाजा हमें रहना चाहिए। हमें साहब इससे बैकआउट कर जाएंगे और वो कभी भी नहीं इस पर रहेंगे, बल्कि जब मुज़ाकरात के बाद बाहर निकलेंगे तो इतने इल्जामात लगाकर निकलेंगे कि लोग जो है वो हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये मुज़ाकरात में बैठे थे। ये सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा किस्से कहानियां होंगी। तो उसके बावजूद मुज़ाकरात में बैठना चाहिए कि मुज़ाकरात के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। जाहिर है यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर एजिटेशन नहीं कर, और वो अब मसला ये है कि वो डायरेक्ट अपने जो इनको तख्लीक करने वाले थे, जो इनको बनाने वाले थे, उनके पीछे पड़ गए हैं। अब वो जो जनरल हमीद गुल ने ख्वाब देखा था
एक थर्ड पावर होनी चाहिए, तो थर्ड पावर के जो उन्होंने नतीजा देख लिया है वो उनके सामने आ गया है, जिन लोगों ने ये ख्वाहिशें कैद की थी। बल्कि आखिरी ख्वाहिश तो शायद भाजपा साहब की थी, और उन्होंने ये चाहा था कि वो आ जाएं तो बड़े वारे न्यारे मुल्क ठीक हो जाएगा। तो अगर सर थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कि वो बैठ कर किसी के साथ प्रॉपर बातचीत करें या उसका कोई नतीजा खेज उस पर जाएं, उसके बावजूद मुज़ाकरात होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और पब्लिक के सामने चीजें रोजाना जब भी आप मुज़ाकरात का वो दौर करें तो मीडिया के सामने एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि जी इन बातों पर हमने गुफ्तगू किया और इन बातों पर हमने नतीजे हासिल किए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन हालात बहुत खराब हैं, मायूस कुन है, और खास तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम के हक में नहीं है, और शायद वो उनका अपना एजेंडा है या जो भी है, उनका ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम ना, मुआशी सूरत बेहतर ना हो और मुल्क इसी तरह से गैर यकीनी की सूरत का शिकार रहे, तो शायद उनको इसमें फायदा होगा और आखिरकार वो उसी तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमत को या सियासी पार्टियों को बैकआउट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अमर या सरवन साहब, इंतखाबी नतायज इमरान खान साहब मानेंगे, हुकूमत इमरान खान साहब के इस मुतालबे को मानेगी, एक ही रोज़ इलेक्शन? देखें, इंतखाबी नताइज की कोई गारंटी नहीं है कि इमरान खान PDM पीपल्स पार्टी भी मानेगी कि नहीं मानेगी। ये तो हमारी सियासत का वतीरा है, हमने कब किसी बात को तस्लीम किया। असल इशू ये है कि इसके ऊपर एक दिन के ऊपर तो कंसेंसस करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, वरना इलेक्शन नहीं हो रहे, आपको बैठना पड़ेगा, आपको चीज़ें बिल्कुल रिकनसाइल करनी होंगी और पाकिस्तान के इशूज़ के ऊपर पहले चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। ये जो अब हमारे साथ हो रही है कि इमरान खान साहब ने जब मुआहिदा किया मिन्नत तरला करा के IMF से और उसके बाद बिट्रे किया, तो उसकी मार हमें आज तक पड़ रही है कि अब हमारी बात दुनिया में कोई बंदा मानने सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान से मुआहिदा नहीं था, वो पाकिस्तान से मुआहिदा था। नहीं, वो किसी भी जो अगर कल नवाज शरीफ बता दें कि जो बाइडन से मेरी 3 दफ़ा बात हो चुकी है जब से वो अमेरिका में दोबारा सदर बने हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी पहले मुलाकातें थी, चौधरी शुजात के घर तक जो बाइडन चल के आए हुए हैं, मतलब आप किस किस को रोकेंगे कि जी फलां से मिले हैं या नहीं मिले? ये दावे हर बंदा कर सकता है, और होते हैं सियासतदानों के जिन लोगों की प्रोमिनेंट हो। इमरान खान एक लीडर है जिसकी एक फॉलोइंग है, कोई पाकिस्तान का दोस्त मुल्क कैसे चाहेगा, लेकिन इन्होंने बतौर वज़ीर आज़म उनके साथ क्या किया वो हम आज भुगत रहे हैं। ये इनका दावा है। वो हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान की किसी दिन प्रेस रिलीज आ जाए कि जी मेरी फलां से बात हुई है। क्या सऊदी सफ़ीर सबसे नहीं मिलते, चाइनीज़ सफ़ीर सबसे नहीं मिलते? कभी उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया कि हमारे साथ किसी ने क्या किया है? ऐसा नहीं होता मुल्कों के ताल्लुकात में। ये सिर्फ पाकिस्तान है जो अपनी धोती सबके सामने उतारता है और बेइज्जत होता है और फिर वहीं खड़ा हो जाता है जाके। हमारे साथ वही कुछ हो रहा है। हमने अपने मुआहदे दुनिया के सामने कह के मुकरे हैं, तो आज आपको बैठना पड़ेगा कि इमरान खान साहब अगर कल को उम्मीदवार हैं तो क्या ये होगा फिर जो आज हम भुगत रहे हैं? इन सब चीज़ों को उनको वापस लेना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी और सबके सामने। अब ये नहीं हो सकता कि जी आप बंद कमरों में मीटिंगें करें, कोई नहीं मानेगा। अब कौम में भी ना इमरान की मानेगा, ना नवाज शरीफ की मानेगा, ना जरदारी की मानेगा। सबको अब पब्लिक में आना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र हम और आप कर रहे हैं, ये कौम कर रही है। इन लीडरों का क्या है? इन सबके पास डॉलर हैं, ये गिनते ही उसके साथ हैं कि जी अच्छा डॉलर के बदले में क्या है। जिस शौकत अजीज़ का जो आज मिलिट्री सेक्रेटरी और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल होकर जनरल नज़ीर भट्ट लगे हैं, वो शौकत अजीज के साथ जब हमारी बात होती थी वो कहते थे $1 के बदले में चीनी का क्या रेट है। यानी जिन लोगों के पास पैसा कायदे आजम के रुपए वाला नहीं है वो हमें रास्ता नहीं दे सकते। ठीक है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ये बताइएगा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में और मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर हैं, उन पर इमरान खान साहब को इतराज़ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाते रहे हैं। ये इंतखाबात फिर होंगे कैसे? नहीं जी, इसमें अब ही हैज नो चॉइस इमरान खान साहब। उसकी वजह ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ऑर्डर कर दिए हैं तो जाहिर बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने हैं और पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं, यही डिमांड करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब वो जो गिले गुजारी हैं उसको भी खत्म होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PTI के दरमियान में जो मुहाजरा चल रही थी और जो एक गुत्थम गुत्था हो गए थे वो सिचुएशन जो अब खत्म होनी चाहिए। मैं क्विकली ये कहना चाहता हूँ,
अब जब इमरान खान ने ये लार्ज हार्टेडनेस, पॉलिटिकल लार्ज हार्टेडनेस शो कर दी है, तो इसको गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पीडीएम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये वक्त है एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये वक्त है एक नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, ये वक्त है एक नया चार्टर ऑफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। और इसमें एक सीबीएम जो बड़ा अहम है वो ये कली मलिक साहब, आपने भी इतनी दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत देखी है, सियासतदानों को दहशतगर्द और गद्दार बनाना, ये तमाम चीजें हमें अब खत्म कर देनी चाहिए और इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान को। कल जो मैंने हालत देखी अपने मुंह से अपने इशफाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे जाती तौर पर पाकिस्तानी तकलीफ हुई है, क्योंकि वो भी तकलीफ में थे। और ठीक है, वो अपनी तरफ से जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, लेकिन मुझे परेशानी हुई कि देखो हम किस वक्त कितनी मुश्किल हालत में है। साहब इशफाक डार साहब के वो तमाम बॉडी लैंग्वेज उनके अल्फाज से नजर आ रहा था। तो इसमें इमरान खान साहब ये सब बैठे, इमरान खान साहब ने गलती की, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आने पेशावर के बाद उनको अपने खुद नहीं गए थे, अपने रेप्स को भेजना चाहिए था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे इनिशिएटिव है, बॉल इज इन हिज कोर्ट, कि वो इमरान खान के ऑफर को एक्सेप्ट कर दे और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पे सब बैठ जाए, 2 दिन कमरे बंद करके फैसले करके बाहर निकले। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमर अली राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है, अगर सियासतदान ना मिल बैठे और कोई कम अज़ कम ऐसा कंसेंसस ना हुआ कि जिसकी बुनियाद पर तमाम सियासतदान इंतखाबी अमल पर और इंतखाबात के हवाले से यकसू ना हुए, तो ये बहरान टलता हुआ दिखाई देता नहीं है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद भी लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं है कि सियासी बहरान टल जाएगा। सियासी बहरान अगर नहीं टलता तो मैशत नहीं समझ सकेगी, और अगर मैशत न संभली, आम आदमी हर रोज़ महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।